वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थशास्त्र की नगरी। सो गाइस, जैसा कि आपने थंबनेल के अंदर देख ही लिया है, हम बात करने वाले हैं आज DUSOL के एडमिशन के रिगार्डिंग। बहुत सारे स्टूडेंट जो है बहुत महीनों से इंतज़ार कर रहे थे, मेरे पास बार बार जो है मैसेज करके पूछ रहे थे कि सर DUSOL के अंदर एडमिशन जो है वो कब स्टार्ट जो है होने वाले हैं। तो आपका इंतज़ार जो है अब ख़त्म हो चुका है और DUSOL के अंदर बहुत बड़े बड़े चेंजेस के साथ एडमिशन जो है स्टार्ट हो चुके हैं। तो कौन कौन से चेंजेस DUSOL के अंदर किए हैं, कौन कौन से नए नए कोर्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल रहे हैं। कोर्स चेंज हो चुका है, फीस चेंज हो चुकी है, कई सारी चीज़ें हैं आपके लिए। तो वीडियो को आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान से समझना है, खासकर 4 साल की जो है अब आपकी ग्रेजुएशन हो चुका है। इससे प्रीवियस भी मैं आपको पहले भी वीडियो बना के बता चुका हूँ। आपको वीडियो को बिना स्किप करके देखना है। और सबसे अच्छी बात क्या है, आपके लिए आपका फेवरेट सब्जेक्ट कोर्स कह सकते हो आप जो है अब DUSOL से, अगर कोई भी स्टूडेंट अगर अब इको ऑनर्स करना चाहता है DUSOL से, तो भाई वो यहाँ से कर सकता है। पहले DUSOL के अंदर केवल 5 प्रोग्राम हुआ करते थे, लेकिन अब DUSOL के अंदर कुछ नए प्रोग्राम्स को जो है इंट्रोड्यूस किया गया है। जैसे कि आप BBA जो है कर सकते हो, आप जो है BMS कर सकते हो, आप जो है इको ऑनर्स कर सकते हो। पहले 5 ही प्रोग्राम होते थे, अब जो है टोटल 8 प्रोग्राम हो चुके हैं। 3 प्रोग्रामों को जो है नए इंट्रोड्यूस किया गया है 2022-23 सेशन के लिए। सबसे पहली बात तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ज़रा ध्यान से समझना है। बाकी किस प्रोग्राम के लिए आपका क्या एलिजिबिलिटी है, कैसे एडमिशन आप ले सकते हो। मान लीजिए मेरे से बहुत सारे स्टूडेंट इको ऑनर्स के रिगार्डिंग बात करते रहते हैं कि सर मुझे DUSOL से इको ऑनर्स अगर करनी है तो कैसे जो है हम इको ऑनर्स कर सकते हैं। तो उसके बारे में हम जो है बात करने वाले हैं। तो अगर हम बात करते हैं कि अगर आप DUSOL से अगर आप इको ऑनर्स करना चाहते हैं, तो मेरे भाई आपके पास सबसे पहली बात तो मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए। मैथ सब्जेक्ट जो है वो कंपलसरी है, वो मैंडेटरी है। अगर आपके पास मैथ सब्जेक्ट नहीं है तो आप भूल जाइए कि आप DUSOL के अंदर इको ऑनर्स जो हैं कर सकते हैं। तो प्लीज़ मुझसे बार बार ये क्वेरी मत कीजिएगा कि मेरे पास तो मैथ है नहीं लेकिन मैं तो करना चाहता हूँ, ज़बरदस्ती करना चाहता हूँ। तो भाई नहीं हो सकता। आपके पास चाहे आप आर्ट्स के हो, कॉमर्स के हो, साइंस के हो, अगर आपके पास मैथ सब्जेक्ट है और आपके क्लास 12th के अंदर 60% मार्क्स, ओवरऑल आपके 60% मार्क्स अगर आपके आए हुए हैं और मैथ सब्जेक्ट है, चाहे किसी भी स्ट्रीम से हो, आप इको ऑनर्स करने के लिए एलिजिबल हैं। आपके 60% मार्क्स आए हुए हैं, आपके 80 आए हुए हैं, 90 आए हुए हैं, अगर आपके पास मैथ सब्जेक्ट नहीं है, आप इको ऑनर्स जो है नहीं कर सकते हो DUSOL से। मैथ सब्जेक्ट जो है वो कंपलसरी है, वो मैंडेटरी है। BA प्रोग्राम और बीकॉम प्रोग्राम की बात करें, इसमें कोई परसेंटेज ज़रूरी नहीं है, केवल आप 12th में पास हो आपका एडमिशन हो जाएगा। सिर्फ पासिंग मार्क्स चाहिए, पास हो आपका काम हो जाएगा। BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की अगर हम बात करें तो भाई आपको 50% मार्क्स जो हैं आपको चाहिए ही चाहिए, ठीक है। 50% मार्क्स चाहिए जनरल के लिए। OBC वगैरह है तो 45% चाहिए, 5% का आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगा। SC ST है तो केवल पासिंग मार्क्स चाहिए, कोई 50 कोई 45 नहीं, आप 12th में पास हो आपका एडमिशन जो है हो जाएगा। तो बहुत सारे स्टूडेंट BA ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस करते हैं, तो उसके लिए क्राइटेरिया क्या है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। इंग्लिश ऑनर्स की बात करें तो जनरल के लिए आप अगर हैं तो 65% मार्क्स चाहिए आपके एग्रीगेट, और इंग्लिश के अंदर 75% मार्क्स जो है होने चाहिए, ठीक है जी। इंग्लिश कोर है अगर आपके पास 75%, और अगर इलेक्टिव है तो 65% जो है होने चाहिए इंग्लिश ऑनर्स के लिए। OBC वगैरह है तो 58 है, और SC ST के लिए केवल पासिंग मार्क्स चाहिए और कुछ भी नहीं। वहीं अगर हम बात करते हैं बीकॉम वगैरह की, तो बीकॉम में क्लास 12th में आपको 55% मार्क्स चाहिए, और मैथमेटिक्स और अकाउंटेंसी सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। अगर आपके पास ये सब्जेक्ट्स हैं तो ही आप जो है बीकॉम ऑनर्स जो है कर सकते हो, अदरवाइज आप बीकॉम ऑनर्स नहीं कर सकते अगर आपके पास मैथ और अकाउंटेंसी सब्जेक्ट
नहीं था क्लास 12th के अंदर। 55% मार्क्स चाहिए ही चाहिए। वहीं अगर हम बात करें बीएमएस की, जनरल के लिए 60% है, इसके अलावा ओबीसी के लिए 54 है और एससी एसटी के लिए केवल पासिंग है। एससी एसटी का सेम है, केवल पासिंग है, बाकी उसके लिए सेम ही है, 5% का रिलैक्सेशन वगैरह जो है सब में मिल जाता है। वहीं हम बीबीए की बात करें तो 65% मार्क्स चाहिए 12th के अंदर, ठीक है जी, और 65% मार्क्स चाहिए 12th के अंदर, और मैथ सब्जेक्ट के अंदर 60% होना चाहिए अगर आप बीबीए करना चाहते हैं। बीबीए के लिए मैथ के अंदर भी रिक्वायरमेंट है कि 60% होने ही चाहिए, ठीक है, सिर्फ बीबीए के लिए। लेकिन जैसे कि अगर हम यहाँ पे बात करते हैं इको ऑनर्स वगैरह के लिए, आपके पास बस मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए। आपकी मैथ में कितनी भी परसेंटेज आई हो कोई मैटर नहीं करता, आपके पास मैथ सब्जेक्ट है, चाहे आपके कितनी भी परसेंटेज हो कोई दिक्कत नहीं है, बस मैथ सब्जेक्ट होना चाहिए, परसेंटेज मैटर नहीं करती। ओवरऑल परसेंटेज जो है आपकी 60% और उसके इक्विवेलेंट होनी चाहिए। बाकी हमने यहाँ सभी की बीकॉम, बीए ऑनर्स पॉलिटिकल जो भी है यहाँ से हमने देख लिया है, ठीक है, किसकी क्या एलिजिबिलिटी है। तो बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ, आप बार बार पूछते हैं कि सर मेरे पास तो मैथ नहीं है, मेरे पास तो मैथ नहीं है, लेकिन मैं तो करना चाहता हूँ। तो भाई नहीं कर सकते, मैथ होगी तो ही कर सकते हैं। मैथ है, 60% मार्क्स हैं, किसी भी स्ट्रीम से एडमिशन हो जाएगा। आपके पास मैथ नहीं है तो नहीं होगा। तो पहला तो मैं आपको बार बार यही क्लियर कर रहा हूँ कि भाई मैथ है तो ठीक है, और मैथ नहीं है तो आप भूल जाइए कि आप इको ऑनर्स कर सकते हैं, ठीक है जी। अच्छा, उसके बाद दूसरा जो सबसे बड़ा चेंज यहाँ पे DUSOL के अंदर हुआ है वो क्या है कि भाई अब DUSOL के अंदर जो है ना, सबसे पहली बात तो 4 साल की डिग्री हो चुकी है। 4 साल की जो भी स्टूडेंट 2022-23 सेशन से एडमिशन लेंगे उनके लिए अब 4 साल की डिग्री जो है वो हो चुकी है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट मेरे से पूछते हैं कि सर जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 के अकॉर्डिंगली आई थी उसमें 4 साल की डिग्री जो है वो कर दी गई है, तो क्या हमें 4 साल करना ही मैंडेटरी है? देखो इसके अंदर जो है जब चाहे आप एग्जिट हो सकते हैं, जब चाहे आप एंट्री ले सकते हैं, फ्री एंट्री और एग्जिट सिस्टम चलता है अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंगली। तो बहुत सारे स्टूडेंट जो है कंफ्यूज रहते हैं, सर ये फ्री एंट्री एग्जिट का मतलब क्या है? आप 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल जैसा जैसा आप करते रहोगे, आप चाहो 1 साल करके छोड़ सकते हैं, आप चाहो 2 साल करके छोड़ सकते हैं, आप चाहो 3 साल करके छोड़ सकते हैं, आप चाहो 4 साल करके छोड़ सकते हैं। अगर आप 1 साल करके छोड़ोगे, 1 साल करके अगर आप छोड़ोगे, आपको सर्टिफिकेट मिलेगा उस रिलेट जो भी प्रोग्राम जो भी कोर्स आप कर रहे हैं। 2 साल करके छोड़ोगे डिप्लोमा मिलेगा, 3 साल करके छोड़ोगे डिग्री मिलेगी। तो बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं भाई 4 साल करूंगा तो क्या मिलेगा? तो आपको डिग्री और प्लस जो भी आपका प्रोग्राम है, जो भी आपने जिस कोर्स में आपने एडमिशन लिया उसका रिसर्च वर्क आपको जो है करना पड़ेगा, वो आपको जो है मिलता है। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप 3 साल के बाद भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 3 साल करा और आप जो है आपका मन चाह रहा मेरे को नहीं करना रिसर्च वगैरह, ठीक है, मेरे को बस डिग्री चाहिए और मुझे नहीं करना, तो भाई आप छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है जी। ये सारे कोर्सेज अब अवेलेबल हैं बैचलर के लिए और ये सारे कोर्स अवेलेबल हैं मास्टर के लिए। अब हम बात करते हैं कि भाई सब्जेक्ट जो हैं क्या क्या होने वाले हैं। तो सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन मैं आपको पहले भी दे चुका हूँ कि भाई अब जो है पहले 4 सब्जेक्ट हुआ करते थे DUSOL के अंदर, लेकिन अब सब्जेक्ट का क्राइटेरिया बिल्कुल चेंज हो चुका है। जैसे कि आप देख ही रहे हैं सेमेस्टर 1 ये जो है BBA के लिए सब्जेक्ट्स हैं। तो हम अपनी बात करते हैं इको ऑनर्स के रिगार्डिंग, हम बेसिकली वैसे तो मोस्टली कॉमन ही है, ठीक है, लेकिन हम जो है बेसिकली पहले हम इको ऑनर्स की ही बात कर लेते हैं। ये BMS का है आपके सब्जेक्ट। अगर आप इको ऑनर्स, मान लो किसी बच्चे के पास मैथ है और वो जो है इको ऑनर्स अगर करता है तो उसके पास जो है क्या क्या सब्जेक्ट आपको देखने के लिए मिलेंगे। वैसे कॉमन है, ठीक है, किसी का भी देख सकते हो। ये आ गया हमारा इको ऑनर्स। अगर आप इको ऑनर्स करते हैं तो सेमेस्टर 1 में आपको क्या क्या प्रोग्राम देखने के लिए मिलेंगे। देखिए डिसिप्लिन कोर सब्जेक्ट की अगर हम बात करते हैं डिसिप्लिन की, आपका जो है डिसिप्लिन 1 के अंदर माइक्रो इकोनॉमिक्स होगा, मैथमेटिक मेथड्स फॉर इकोनॉमिक्स होगा, स्टैटिस्टिक्स होगा। ये 3 तो कोर हैं, ये तो मेन है, ये तो आपके रहेंगे ही रहेंगे, ठीक है। जनरिक इलेक्टिव के अंदर अगर हम बात करते हैं, जनरिक इलेक्टिव के अंदर यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 यहाँ पे आपको 5 सब्जेक्ट देखने के लिए मिल रहे हैं, ठीक है। तो आपको इसमें से क्या करना है, जनरिक में से यहाँ से आपको एक सब्जेक्ट जो है सिलेक्ट करना है, जो भी आपको जो है
आप अपनी मन से इन पांचों में से कोई भी एक सब्जेक्ट जो है वो ले सकते हैं। AEC की अगर बात करें, इन्वायरमेंटल साइंस रहेगा ही रहेगा, ठीक है। और इसकी बात करें अगर स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स की, यहाँ पे 3 आपको दिख रहे हैं, 3 में से आपको एक जो है सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, जो उन सभी आपका मन करे, और ऐसे ही वैल्यू एडिशन कोर्स में से भी एक आपको सिलेक्ट करना है। तो 3 यहाँ से हो जाएंगे, 4, 5, 6, 7 ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, ठीक है। लेकिन उस प्रोस्पेक्टस के अंदर इको ऑनर्स का नहीं था, क्योंकि उसमें बताया नहीं गया था कि हम नए नए प्रोग्राम को भी जो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उसमें BA BCom ये सब था। तो अब आपको जो है टोटल 3 ये हो गए, 4, 5, 6, 7, 7 से 8 किसी में 7 सब्जेक्ट आपको जो है पढ़ने पड़ेंगे। और अब DUSOL के अंदर सबसे मेन और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। हर सब्जेक्ट का आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं, जैसे मैंने इको ऑनर्स का दिखा दिया है, ये फर्स्ट सेमेस्टर का भी आया है, ऐसे ये BCom ऑनर्स का है, ठीक है, कि भाई ये 3 तो मेन रहेंगे, यहाँ से एक, यहाँ से एक, यहाँ से एक, आपको सब में से एक एक जो है सिलेक्ट करना है। ये प्रोस्पेक्टस आप DUSOL की साइट से जो है डाउनलोड कर सकते हैं। सारे सबके अब कॉमन हो चुका है, ठीक है जी। सबको अब इतने ही सब्जेक्ट्स जो हैं पढ़ने पड़ेंगे, पहले 4 होते थे, लेकिन अब सब्जेक्ट जो हैं वो ज़्यादा हो चुके हैं, ठीक है जी। देख लीजिए किसके कितने कितने क्रेडिट पॉइंट्स हैं, ठीक है। टोटल 3 सब्जेक्ट DSC के अंदर हैं, तो 4, 4, 4, 12 उसके हो गए। जनरिक के 4 हैं, AEC के 2 हैं, इसके 2 हैं और इसके 2 हैं, तो ये मिला के टोटल ओवरऑल 22 क्रेडिट जो हैं बनते हैं आपके एक सेमेस्टर के, ठीक है। प्रॉपर आपको डिग्री सब पास होने के लिए भाई क्या कहते हैं, सबको जो है पास करना पड़ेगा। अब आती है यहाँ पे सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात की, वो है कि यहाँ पे और क्या क्या जो है DUSOL के अंदर और क्या क्या चीज़ें जो हैं चेंज हुई है, ये हम बात कर चुके हैं सारी की सारी, कि क्या है एलिजिबिलिटी वगैरह जो है क्या है इसके अंदर। अब हम बात करते हैं DUSOL के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ की, जो कि आपके लिए भी ये कह सकते हो शॉकिंग है और सबके लिए ही शॉकिंग है। वो क्या है कि पहले DUSOL के अंदर जितने भी अभी तक के जितने भी पुराने स्टूडेंट हैं, पहले जो है असाइनमेंट नहीं हुआ करते थे, बट अब DUSOL के अंदर असाइनमेंट सिस्टम कर दिया गया है, जैसा कि इग्नू के अंदर चलता है। एज पर द AC resolution number this, अब क्या है, द कॉन्टीन्यूस इंटरनल असेसमेंट हैज़ बीन इम्प्लीमेंट इन ऑल द प्रोग्राम बीइंग ऑफर्ड बाय द डिपार्टमेंट स्कूल फ्रॉम द एकेडमिक सेशन 2022 and 23. द डिटेल ऑफ प्रोसीजर ऑफ इंटरनल असेसमेंट विल बी अवेलेबल ऑन SOL और COL वेबसाइट। अब आपने किसी भी प्रोग्राम के अंदर एडमिशन लिया है, अब आपको असाइनमेंट देने होंगे। असाइनमेंट देना मैंडेटरी है, जैसा कि इग्नू के अंदर चलता है। बिना असाइनमेंट के आप भाई पेपर नहीं दे सकते, आपके मार्क्स जो हैं उसके अंदर काउंट होते हैं। तो यहाँ पे भी भाई सेम सिस्टम है, यहाँ पे भी जो है सेम सिस्टम है। आपको जो है आपको असाइनमेंट बनाने पड़ेंगे। इससे प्रीवियस जितने भी बच्चों ने लिया है उनको असाइनमेंट वगैरह का कोई ऐसा चक्कर नहीं है, उनको असाइनमेंट वगैरह जो है नहीं बनाने पड़ते हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब हम बात करते हैं फीस स्ट्रक्चर वगैरह की, कि फ़ीस स्ट्रक्चर जो है, फ़ीस इस बार जो है यूनिवर्सिटी ने बहुत ही ज़्यादा जो है इंक्रीज़ कर दी है, बहुत ही ज़्यादा। अगर हम बात करते हैं फ़ीस स्ट्रक्चर वगैरह की, तो यहाँ पे आप जो है अभी मैं आपको फ़ीस स्ट्रक्चर के बारे में भी बता देता हूँ। फ़ीस स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, BCom ऑनर्स की अगर हम बात करते हैं, BCom ऑनर्स की ये है आपकी 5500 रुपये। BCom की अगर हम बात करें 5000 रुपये, ठीक है। एंड B ऑनर्स इंग्लिश की बात करें 5500, 5000, 5500, BMS की इतनी, BBA की इतनी, और PWA तो 130। यहाँ पे आपको क्या ध्यान रखना है, एग्ज़ाम देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बहुत ज़्यादा ध्यान से सुनेंगे। एग्जामिनेशन फीस फॉर सेमेस्टर 1 एंड सेमेस्टर 2 ऑफ ₹1820 will be paid at the time of admission in addition to the admission fees। ये जो हमने यहाँ पे बात करी है, ये क्या है, ये आपकी क्या कहते हैं एडमिशन फ़ीस है। और इसके अलावा 1820 रुपये एग्जामिनेशन फ़ीस लगेगी। मतलब कि अगर मैं बात करूं, जैसे कि मैं B ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के अंदर एडमिशन लेना चाहता हूं, तो 5500 रुपये जो है वो तो मेरी जो है 5500 रुपये जो है वो तो मेरी जो है एडमिशन की फ़ीस रहेगी, और 1820 रुपये
1820 रुपये, यानी कि 7320 रुपये टोटल ओवरऑल आपको जो है बी ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस के लिए देने पड़ेंगे। और कब देने पड़ेंगे? एट द टाइम ऑफ एडमिशन, एडमिशन के टाइम पे। इन सब प्रोग्रामों के अंदर आप 1820 रुपये और जोड़ते रहिए। ये वाली जो फीस है सारी, ये जो सारी की सारी फीस हैं, ये आपकी जो है एडमिशन फीस है सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 की, ठीक है। और 1820 रुपये दोनों ही सेमेस्टर के लिए, दोनों सेमेस्टर की फ़ीस है 1820 रुपये। इन सब के अंदर 1820 रुपये जोड़ते रहिए, वो आपकी जो है एग्जामिनेशन फ़ीस हो जाएगी। तो टोटल आप लगा लीजिए फ़ीस स्ट्रक्चर जो है, फ़ीस स्ट्रक्चर जो है वो आपका बहुत ही ज़्यादा इस बार इंक्रीज़ हो चुका है। इसके अंदर सब कुछ जो है ऑनलाइन मोड में होगा। एडमिशन आपको ऑनलाइन लेना है, ठीक है। सब कुछ फॉर्म वगैरह सब कुछ ऑनलाइन जो है चालू है। लास्ट डेट इसकी 31 अक्टूबर है। 31 अक्टूबर तक, यहाँ पे आप देख सकते हैं 31 अक्टूबर तक आप जो है विदाउट लेट क्या कर सकते हैं, विदाउट लेट 31 अक्टूबर तक आप जो है इसमें एडमिशन ले सकते हैं। 5 तारीख से जो है एडमिशन स्टार्ट है, यानी कि कल से स्टार्ट हो गए थे, और 31 अक्टूबर तक विदाउट एनी लेट फीस। और आप जो है इसमें 31 तारीख का वेट बिल्कुल मत कीजिएगा, ठीक है। पता चला आप कह रहे हो तो बहुत टाइम है, 30-31 को कर लेंगे, तो भाई इसका सर्वर जो है बहुत ही ज़्यादा डाउन रहता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। पता चला आप फंस जाएंगे, बेफालतू में आपको लेट फीस जो है आपको भरनी पड़ जाएगी। डॉक्यूमेंट आपको ऐसे कुछ खास नहीं चाहिए, 12th की मार्कशीट चाहिए आपको, ठीक है। और आपका कोई किसी SC ST OBC से बिलोंग करते हैं सर्टिफिकेट चाहिए आपका, ऐसा कोई बेसिक वो क्राइटेरिया नहीं है। और आप PW वगैरह है तो उसका सर्टिफिकेट वगैरह, ये सारी की सारी चीज़ें आपको चाहिए। और ऐसा कोई एडमिशन जो है डॉक्यूमेंट वगैरह जो है आपको नहीं चाहिए। आपको इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी इशू, सबकी एलिजिबिलिटी आप यहाँ पे देख सकते हैं। भाई BBA के लिए क्या चाहिए, जनरल के लिए क्या चाहिए, OBC के लिए क्या चाहिए, SC के लिए क्या चाहिए, PW के लिए क्या चाहिए। BMS की बात करें किसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए मैथ जो है मैंडेटरी और 60% मार्क्स मैंडेटरी है मैथ के अंदर। यहाँ पे अगर आपके पास मैथ है तो ही आप जो है BBA कर सकते हैं, तो ही आप जो है BMS कर सकते हैं, तो ही आप जो है BCom ऑनर्स कर सकते हैं। अगर आपके पास मैथ नहीं है, BCom ऑनर्स के लिए मैथ के साथ साथ अकाउंटेंसी भी मैटर करती है। अगर आपके पास नहीं है तो भाई नहीं हो सकता। ऐसे इंग्लिश के लिए बात करें तो भाई इंग्लिश ओवरऑल तो 65 चाहिए ही चाहिए। इंग्लिश कोर है तो 75% चाहिए, इंग्लिश इलेक्टिव है तो 65% मार्क्स जो है चाहिए ही चाहिए। और इको ऑनर्स का तो मैं आपको स्पेशली बता ही चुका हूँ। जनरल के लिए 60% चाहिए 12th में। मैथ चाहिए, मैथ में कितने नंबर है मैटर नहीं करता। OBC के लिए 54 है, मैथ होनी चाहिए, मैथ होनी चाहिए। कितने मार्क्स हैं मैटर नहीं करता है। SC ST के लिए केवल पासिंग मार्क्स, लेकिन मैथ सब्जेक्ट चाहिए ही चाहिए। और PW के लिए 57 मार्क्स, लेकिन मैथ चाहिए ही चाहिए। आई होप आपको बिना मैथ वाले स्टूडेंट, बार बार मैं कह रहा हूँ कि भाई बिना मैथ वाले स्टूडेंट जो हैं वो भाई क्या कहते हैं, बार बार मैसेज ना करके मेरे से पूछे कि होगा होगा होगा, मेरे को तो करना चाहता हूँ, मेरे पास मैथ नहीं है, तो भाई नहीं हो सकता, आप एलिजिबल नहीं हैं। तो इसके अलावा आपको कोई भी डाउट है, कोई भी इशू है, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर आपके पास हो गई, ठीक है, वहाँ पे भी आप पूछ सकते हैं। जहाँ पे भी आप चाहो वहाँ पे आप जो है पूछ सकते हैं। असाइनमेंट मैंडेटरी है, 4 साल की डिग्री है। पहले साल में क्या मिलेगा, दूसरे में क्या मिलेगा, तीसरे में क्या मिलेगा, सब कुछ मैंने आपको जो है सब कुछ मैंने आपको जो है बता दिया है, ठीक है जी। इसके अलावा कोई भी आपको डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। मैं कमेंट में जो है आपको जल्दी ही रिप्लाई दे दूंगा। ये प्रोस्पेक्टस आप जो है DUSL की साइट पे आप यहाँ से आकर जो है डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको प्रोस्पेक्टस ना मिले तो आप वहाँ से भी करते हैं DUSL की साइट से जाकर। तो भैया अपना एडमिशन वगैरह जो है अब आप कर सकते हैं। जो भी आपका इंतज़ार था वो अब आपका ख़त्म हो चुका है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में ऐसी इंटरेस्टिंग के साथ। तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर।